आज हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और जो मूल अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिए हैं। जो मूल अधिकार है वो ब्रिटेन के सर जॉन थे। उन्होंने क्या था, एक श्वेत पत्र जारी किया था जिसे मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार जो थे वो हमारे प्रारंभ में 7 थे। 7 मूल अधिकार थे हमारे प्रारंभ में। और वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। जो 7वां था संपत्ति का मूल अधिकार, उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हटा दिया गया है। जो हमारा 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार, उसको हमने कानून के अधिकार में रख दिया गया है। सात मूल अधिकार में से एक को हमने संपत्ति वाला था, उसको हमने हटा दिया है। अब ये है 300 के भाग में चली गई है। 300 के अनुच्छेद में चली गई है और भाग 12 में। पहला जो अधिकार है वो हमारा समानता का अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है हमारा शिक्षा के अधिकार। जो हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। पांचवा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठा है हमारा संवैधानिक। संवैधानिकता अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद 32 में है। तो ये वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। जो पहला है वो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। दूसरा जो मूल अधिकार है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो तीसरा हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में है। और चौथा है हमारा शिक्षा के अधिकार, जो 25 और 28 अनुच्छेद के बीच में है। पांचवा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, जो हमारा अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठा है हमारा संवैधानिकता अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। अब हम इनको एक एक को अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में हमारी राज्य की परिभाषा।
अनुच्छेद 12 में हमारी राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 12 के अलावा हमारे अन्य अनुच्छेद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 36 है, 152 है और 308 है। उसके बाद में अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जो न्याय अनुच्छेद 13 में हमारा है न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें क्या है कि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो हमारे संविधान का उल्लंघन करता हो, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो बनाया हुआ कानून है उसको क्या है, निरस्त कर सकती है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, और एक है विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष। जो अनुच्छेद 14 है उसमें हमारे दो प्रकार के दिए, एक तो विधि के समक्ष समानता और एक है विधि के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। जो विधि के समान समानता है इसमें क्या है कि जो हर कोई जो भी व्यक्ति है उनको क्या है समान के कुछ मतलब कुछ भी वो गलती कर दें तो उन्हें समान ही दंड दिया जाएगा, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो, चाहे वो कोई भी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो, कैसा भी हो। और जो विधि के समान संरक्षण है ये हमने अमेरिका से लिया है। इसमें क्या है कि परिस्थिति के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, परिस्थिति के अनुसार ही कुछ भी होगा, तो परिस्थिति के अनुसार ही जो कोई भी दंड वगैरह उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में हमारा है सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता। अब इसमें जो सामाजिक समानता है वो कई 5 प्रकार के उस पे दी गई, जैसे कि धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, उसके आधार पर हम कोई भी जो है भेदभाव नहीं कर सकते। और जो ये अनुच्छेद 15 है इसके 6 प्रकार हैं, जैसे कि 15(1) है। इसमें क्या है कि जो सरकार है वो किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। फिर 15(2) की बात करते हैं हम। 15(2) में जैसे कि सरकार, 15(1) में सरकार नहीं कर सकती, वैसे ही 15(2) में नागरिक जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 15(3) में है प्रस्तुति प्रबंध। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं उसमें। इसमें अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे महिलाओं के लिए जैसे प्रस्तुति प्रबंध है, वो सब अनुच्छेद 15(3) में आते हैं। अब जो 15(4) है इसमें क्या है कि जो प्रथम संविधान संशोधन हमारा जो 1951 में हुआ था उसमें जो SC, ST और OBC था उसको क्या है कि छूट दी गई है। जैसे अपने जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं उसमें SC, ST और OBC को सरकारी जो संस्थान होती है उसमें पढ़ने वगैरह के लिए छूट दी गई है। अब अनुच्छेद जो 15(5) है इसमें जो SC, ST, OBC है उसको जो प्राइवेट संस्थान है उसमें जो शिक्षण के लिए है वो छूट दी गई है।
और जो 15(6) है उसमें क्या है, जो 103वां संविधान संशोधन था उसमें जो ईडब्ल्यूएस है उसको 10% आर्थिक आरक्षण दिया गया है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान दोनों में। अब हम अनुच्छेद 16 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता क्या है कि जैसे अब अपनी जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह निकल रही है तो उसमें क्या है कि सब जो मतलब एलिजिबल है इसके लिए वो फॉर्म भर सकता है। मतलब सरकार ने कोई ये नहीं किया कि भाई ये ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी फॉर्म भर सकता है, जो सरकार ने जिस फॉर्म के लिए एलिजिबल किया है वो उसने जो डिग्री वगैरह सरकार ने मांगी है वो डिग्री उसने कर रखी है तो वो है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये इसमें जैसे अपनी जो नौकरी वगैरह लगती है ना उसका वो इस अनुच्छेद में उसका वर्णन है। अब इसी में अपन बात करते हैं 16(1) की। तो इसमें क्या है कि जो हमने अनुच्छेद 15 पढ़ा था उसमें क्या था कि जो 5 जो थे बताए थे हमने, 5 प्रकार, जैसे धर्म है, वंश है, जाति है, लिंग है, उसके आधार पर हमने भेदभाव नहीं करना। लेकिन जो 16(1) में है उसमें क्या है कि 7 है, जैसे कि धर्म है, वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, उद्भव है और जो निवास है उसके आधार पर हम क्या है भेदभाव नहीं कर सकते। और 16(2) में क्या है कि जो नागरिक है वो नहीं करेंगे, जैसे कि धर्म है, वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, निवास है, उद्भव है, उसके आधार पर जो है हम भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद में है 16(4). 16(4) में क्या है कि ओबीसी को क्या है आरक्षण दिया गया है 27% का। मंडल आयोग के तहत जो है ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। और जो 16(6) है उसमें क्या है अपना कि जो 103वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या है 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस में। ये जो 15(6) है और 16(6) है ये दोनों सेम है कि उसमें भी 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया था आर्थिक में, और 16(6) इसमें भी 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को आर्थिक में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 17, इसमें क्या है छुआछूत है और अस्पृश्यता। छुआछूत और अस्पृश्यता जो है वो अनुच्छेद 17 में है। जो अनुच्छेद 17 है, 23 है और जो 24 है, ये तीनों अनुच्छेद जो है वो एक निरपेक्ष है। ये निरपेक्ष मूल अधिकार है, मतलब इन्हें ना कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जैसे कि अपने जो आपातकालीन है अनुच्छेद 352 उसके तहत जो है हम किसी भी अनुच्छेद को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 अनुच्छेद है इसको अपन जो आपातकालीन लगता है उसके तहत भी हम इनको क्या है कि रोक नहीं सकते। मतलब ये क्या है कि इनको निलंबित नहीं किया जा सकता कभी भी। जो अनुच्छेद 27 में छुआछूत और अस्पृश्यता है, जैसे कि मान लो कि छुआछूत अपन करते हैं कि भाई ये तो नीची जाति का है तो इसको क्या है कि अपन जो सार्वजनिक कुएं वगैरह होते हैं उनको हाथ वगैरह नहीं लगाने देते कि भाई ये अपना कुआं है, ये नीची जात का है, हाथ लगा लेगा। तो इसमें क्या है ये छुआछूत को क्या है माफ किया गया है कि इसमें कोई भी जो छुआछूत करेगा उसके ऊपर एक अलग कार्रवाई की जाएगी। फिर अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसमें सिर्फ दो ही जैसे एक तो शिक्षा और एक है सैन्य। मतलब इन 2 स्थानों को ही छोड़कर, मतलब सैन्य में और शिक्षा में, इन 2 में ही छोड़कर हम किसी भी जगह पर कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। अगर मान लो हमें कोई विदेश से कोई भी उपाधि वगैरह लेने तो हमें सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति जो है हम कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। अनुच्छेद जो 19 है इसमें है ये जो अनुच्छेद 19 से लेकर जो 22 है वो अपना स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें जो अनुच्छेद 19 है उसमें क्या है कि पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी और एक जो संपत्ति का जो अधिकार था ना, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसमें
एक अधिकार अपने हटा दिया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, संपत्ति का अधिकार। वैसे इसमें 7 प्रकार की थी कि संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत उसे भी हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं हमारी अनुच्छेद 19 में। ये 6 प्रकार की कैसे हैं ये हम अभी देखते हैं। जो अनुच्छेद 19 है उसमें पहले में क्या है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें क्या है कि हम अपने जो विचार हैं वो कहीं भी रख सकते हैं, हमें ये स्वतंत्रताएं हैं। दूसरे में क्या है कि हम कोई भी जो संघ वगैरह है उसमें भाग ले सकते हैं, कोई भी संघ वगैरह जैसे कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह चल रहा है उसमें हमें खड़े होकर बोलने का अधिकार है। तीसरे में हम कोई भी सभा का क्या कर सकते हैं, कोई भी सभा बना सकते हैं। और जो अनुच्छेद 19 है उसके जो तीसरी अनुच्छेद है जिसमें हम कोई भी सभा बना सकते हैं, इसमें अनुच्छेद जो संविधान संशोधन 1997 संविधान संशोधन है इसके तहत सहकारी समिति का वर्णन है। इसमें 19(3) की में सहकारी समिति का वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद इसमें 19 का जो चौथी है, हमने कोई भी विचार कर सकते हैं, किसी भी संघ में भाग ले सकते हैं, कोई भी सभा बना सकते हैं। उसके बाद में हमें घूमने की स्वतंत्रताएं हैं कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। उसके 5वें में है हम घूमेंगे तो हम थक जाएंगे तो हमें निवास करने की स्वतंत्रताएं भी है। फिर 6 पे हमारा था संपत्ति की स्वतंत्रताएं, उसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हटा दिया गया है। तो अब हमारी जो छठी है वो है हमारी व्यापार की स्वतंत्रताएं। अब जो अनुच्छेद 19 है उसके अनुच्छेद 19 है उस 19(1) में अनेक स्वतंत्रताएं भी दे रखी है, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की स्वतंत्रताएं दे रखी है। इसमें हमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता जो है वो 19(1) में है। नोटा की जो स्वतंत्रताएं हैं वो भी 19(1) में ही है। प्रेस की स्वतंत्रताएं हैं वो भी 19(1) में, झंडा फहराने की स्वतंत्रताएं हैं वो भी 19(1) में ही है। अब हम अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 में है हमारा अपराधियों से रिलेटेड। जो अनुच्छेद 20 है इसके 3 भाग हैं, जैसे अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(3). जो 20(1) है, जो अनुच्छेद 20(1) है इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद 20(1) है इसमें क्या है कि हम विधि का उल्लंघन करेंगे, यानी हम जब कोई भी कानून वगैरह तोड़ेंगे तभी हमें दंड दिया जाएगा, अन्यथा हमें कोई दंड नहीं। अगर हम कानून का पालन करेंगे, उसका उल्लंघन ना करेंगे तो हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। अब 20(2) में क्या है कि दोहरे दंड से मुक्त, यानी जब हम कोई भी जुर्म वगैरह करेंगे उसके लिए एक बार ही सजा होगी, 2 बार सजा नहीं होगी। जो 20(3) है उसमें क्या है कि अपन जो है मान लो हम गिरफ्तार हो गए तो हम स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है कि हम जबरदस्ती भाई उसको गवाही दें। ये 20(3) में है। अब अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिकता की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिकता की स्वतंत्रताएं, इसमें क्या है कि हम जो है अपनी मर्जी से क्या है मर नहीं सकते इसमें। कि जैसे मान लो हाँ, जो आईसीयू में है, मान लो कोई मरीज जो है वो आईसीयू में 3-4 साल से आईसीयू में है कि डॉक्टर भी मतलब भाई मना कर चुके हैं, तो इसमें क्या है कि हम सरकार की क्या है, सरकार से मतलब बात वगैरह करके, तो अगर जो सरकार है वो हमें अधिकार देगी कि हाँ भाई कि 4 साल से आईसीयू में इसका शरीर बिल्कुल जो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो हम सरकार से मतलब बोलते हैं, कुछ लिखवाते वगैरह हैं, तब वो सरकार अगर मान लो हमें बोल दे कि हाँ भाई ठीक है, तो हम जो
तो प्राणायाम देखता है वो ये कि हम मतलब हमें मतलब आत्महत्या करने की स्वतंत्रता ही नहीं है। अब जो अनुच्छेद 21 है, 21 क्या में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत दी गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है, इन्हें किन्हीं भी खतरे पर जो खतरे की फैक्ट्री वगैरह है उन पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी से रिलेटेड है। इसमें भी जो गिरफ्तारी है वो दो तरह से, एक तो है साधारण गिरफ्तारी और एक है निवारक निरोध गिरफ्तारी। इसमें जो साधारण गिरफ्तारी, इसमें क्या है कि मान लो हमने कोई भी दंड कर मतलब कोई भी जो है कानून का उल्लंघन कर दिया, या कोई भी मान लो हमें किसी का मर्डर कर दिया और हम वहां से मतलब भाग गए, तो जो पुलिस वगैरह है वो हमें 24 घंटे में ढूंढ लेगी। और जो 24 घंटे में मान लो हम गोवा चले गए, वही मर्डर करके हम गोवा चले गए, तो हम सोचेंगे कि भाई 24 घंटे में, जो 24 घंटे में हमें पुलिस पकड़ेगी, तो जो 24 घंटे में हमें किसी भी जो पास का जो कोर्ट वगैरह है उसमें पेश करेगी, लेकिन जो 24 घंटे हो गए उसमें आने जाने का समय जो है वो काउंट नहीं होगा। और जो साधारण जो गिरफ्तारी, उसमें हम अपने पसंद का जो है वकील वगैरह वो भी कर सकते हैं। और हमें गिरफ्तार क्यों किया जा सकता है इसका कारण भी हम इसमें साधारण गिरफ्तारी में पूछ सकते हैं। लेकिन जो निवारक निरोध गिरफ्तारी है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हमें किसी पे शक हो गया, शक के आधार पर भी उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि जो आतंकवादी वगैरह होते हैं वो निवारक निरोध गिरफ्तारी में आते हैं, इन्हें जो है वो 3 महीने तक जो है वो नजरबंद रखा जाता है, ना इनकी पसंद का कोई भी वकील वगैरह है वो करवाया जा सकता है, ना इन्हें जो हम गिरफ्तार किया उसका कारण पूछने का अधिकार है निवारक निरोध गिरफ्तारी में। जो अनुच्छेद 23 है ये शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 23 जो है वो हमारा शोषण के विरुद्ध है। इसमें क्या है कि जो मानव का दुर्व्यापार है उसके लिए, मानव का जो दुर्व्यापार है उसके लिए है, बलात् श्रम के लिए है, जो मानव का दुर्व्यापार, और जैसे जो अंग वगैरह बेचते हैं ना, तो मानव का दुर्व्यापार जो वो शोषण के विरुद्ध में आता है। और एक जो बलात् श्रम जो होती है, जो कार्य वगैरह करवाए जाते हैं, वो अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध में आते हैं। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दिलाना 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें किसी भी जो 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे, उन्हें किसी भी खतरे के स्थान पर कार्य करने की अनुमति नहीं है। अगर मान लो कोई पकड़ा भी जाता है कि जो नाबालिग से किसी खतरे की जो कंपनी वगैरह उस पर कार्य करवाता है, तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद जो 25 है वो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का, कि इसमें अनुच्छेद 25 जो है वो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका अंत्यकरण कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 25 में है, किसी भी धर्म को मानना, उसको अंत्यकरण करना। और जो अनुच्छेद 25 में ही है, इसी में जो सिख धर्म के लोग हैं उन्हें कृपाण धारण करने की स्वतंत्रताएं भी इसी में ही है, अनुच्छेद 25 में। जो अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 25 में तो क्या है, हमने किसी भी धर्म वगैरह को मान लिया, अंतःकरण कर दिया। 26 में क्या है, जो हम धर्म मान रहे हैं उसकी संस्था वगैरह को ओपन करना, उस धर्म से रिलेटेड कोई भी स्थान वगैरह बनाना, वो अनुच्छेद 26 में आता है। और जो अनुच्छेद 27 में, इसमें क्या है, कर मुक्त यानी टैक्स फ्री। इसमें क्या है 27 में कि मान लो कि हमने कोई धर्म वगैरह है, धर्म से रिलेटेड हम अपने जो पैसा है उसको जो है जो
टैक्स वगैरह लगते हैं उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी धर्म के कार्य पर लगा देते हैं। तो हम जब अपना पैसा किसी भी धर्म के कार्य पर लगाएंगे तो हाँ उस पर अपना कर नहीं लगेगा। तो अनुच्छेद 27 में है टैक्स फ्री, कि कोई भी धर्म से रिलेटेड हम कोई भी चीजों को, अपने पैसों को धर्म के लिए जब इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 जो है इसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षाएं, इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रस्ट वगैरह है उसके लिए कोई भी धार्मिक जो शिक्षाएं प्रदान की जाती है उसमें, लेकिन जो ये जो धार्मिक शिक्षा है ना ये बाध्य नहीं है। जैसे एक जो सरकार वगैरह है उसमें इसने बाध्य नहीं कर रखा कि भाई जो सभी को है मुस्लिम धर्म का पढ़ना है, सभी को सिख धर्म की पंजाबी लैंग्वेज पढ़नी है। इसमें धर्म से रिलेटेड कोई भी मतलब वो नहीं है, जो अपनी मर्जी से पढ़ना चाहता है ना वो इसमें अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 29 है, इसमें है अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। जो अनुच्छेद 30 है ये जो अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण है उसी के लिए कार्य करती है। जैसे कि कोई संस्था वगैरह है अल्पसंख्यकों के लिए ही अनुच्छेद 30 में है। और जो अनुच्छेद 31 था वो हमारा संपत्ति के जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में चला गया है। एक ही बचा अनुच्छेद। और जो अनुच्छेद 32 है इसमें संवैधानिकता। जो अनुच्छेद 32 है इसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है अनुच्छेद 32 का उसको जनक बोलते हैं। जो अनुच्छेद 32 में इसमें जो है 5 प्रकार की रीट जारी की थी। संवैधानिक जो अधिकार है इसमें 5 प्रकार की रीट जारी की गई थी, जैसे बंदी प्रतिष्करण हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेक्षक हो गया। ये 5 जैसे कि 5 प्रकार की रीट जारी की गई थी। तो आज का हमारा टॉपिक मूल अधिकार है वो यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।